नमस्कार, मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ, कुछ बहादुर बच्चों की कहानियाँ और कुछ जो हमारे जीवन में घटती हैं उन कहानियों को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत होती रहती हूँ। आज की भी कहानी एक ऐसे ही बहादुर बच्ची की कहानी है जिसे बहादुरी के पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इस कहानी का शीर्षक रखा गया है धधकती आग में। आइए सुनते हैं इस बहादुर बच्ची की कहानी। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली निशा काफ़ी देर से अलमारी में रखी अपनी किताबें उलट पुलट रही थी। जब काफ़ी देर तक ढूंढने से भी उसकी सामान्य ज्ञान की किताब न मिली तो निशा को ध्यान आया कि अरे, उसकी किताब तो 4 दिन पहले उसकी पड़ोस की रहने वाली सहेली अर्चना ने पढ़ने के लिए मांगी थी। धत तेरे की, वह भी भुलक्कड़ हो गई है। यह कहकर अर्चना अपनी किताब वापस लाने के लिए निशा के पास चल दी। ये अर्चना भी किताब ले जाएगी तो वापस नहीं करेगी जब तक किताब मांगने न जाओ। निशा मन ही मन भुनभुनाती हुई घर से बाहर निकली। अब वह अर्चना के घर की ओर बढ़ रही थी। यह महाराष्ट्र राज्य का भड़गांव तालुका था। कुछ देर बाद उसे स्कूल जाने के लिए तैयार भी होना था। निशा का स्कूल उसके घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके स्कूल का समय था 12 बजे से शाम 5 बजे तक का। मगर अभी तो वह अर्चना से अपनी किताब लेने जा रही थी जिसकी उसे आज जरूरत पड़ गई थी। चीज अपने पास होते हुए भी दूसरे से मांगने जाओ। गुस्सा तो उसे इसलिए था कि और इसके लिए वह ध्यान क्यों नहीं रखती कि किसी से चीज लेकर उसे वापस करने का भी है। वह आज जाकर अर्चना को डांट लगाएगी। लेकिन अर्चना के घर तक पहुंचते पहुंचते उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था। अर्चना उससे छोटी थी और कक्षा 9 में पढ़ती थी। निशा को आता देख अर्चना समझ गई और झट से किताब उठाकर ले आई तथा कान पकड़कर सॉरी बोला तो निशा का रहा सहा गुस्सा भी चला गया। कुछ देर आपस में बातें करने के बाद निशा वहां से चल दी। अब वह निश्चिंत थी कि आराम से तैयारी कर स्कूल जाएगी। किताब मिल जाने से उसकी चिंता खत्म हो गई थी। वह खूब पढ़ना चाहती थी क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पिता दिलीप गुलाब पाटिल मजदूरी करते थे। बड़े भाई योगेश ने भी घरेलू स्थितियों के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी। मगर वे लोग उसे पढ़ाना चाहते थे तो निशा ने भी तय कर लिया था कि वह हिम्मत नहीं हारेगी। जब तक परिस्थितियां साथ देगी तब तक वह आगे पढ़ती ही रहेगी। अपने ख्यालों में खोई निशा अभी अपने घर की ओर बढ़ ही रही थी कि रास्ते में पड़ने वाले दीपाली भाभी के घर से उसे धुआं निकलता दिखाई दिया। निशा चौंक गई क्योंकि ये धुआं चूल्हे चौके वाला नहीं था। निशा तेजी से कदम बढ़ाती हुई उस ओर बढ़ी। घर में सामने दरवाजा तो खुला हुआ था मगर उस पर पर्दा पड़ा हुआ था। भाभी, भाभी, दीपाली भाभी, कहाँ हो? निशा बराबर आवाज लगा रही थी मगर अंदर से
कोई जवाब नहीं मिला। पर्दा हटाकर वह अंदर की ओर घुसी तो चौंक गई, क्योंकि उस पर्दे में ही आग लगी हुई थी। वह हिम्मत कर अंदर घुसी तो उसने देखा ऊपर छत की लकड़ी की कड़ियों में भी आग लगी हुई थी। शायद शॉर्ट सर्किट से यह आग लग गई, निशा ने सोचा। अभी वह यह सब देखकर हैरान ही थी कि तभी किचन के साथ लगे कमरे से उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जरूर यह पूर्वी होगी, निशा समझ गई। वह आगे बढ़ी, मगर उसे 6 महीने की पूर्वी कहीं नजर नहीं आई। हाँ, उसकी आवाज़ जरूर आ रही थी। उसने ध्यान से देखा कि नीचे बिस्तरे के पास किनारे पर पूर्वी पड़ी है और रोए चली जा रही है। उसका झूला जिसमें वह झूल रही थी ऊपर छत से बंधा था। आग के कारण जिसकी रस्सी जल चुकी थी और झूला पूर्वी के साथ नीचे गिरा पड़ा था। अब आग अपने भयानक रूप में लपटें उठाने लगी थी। निशा ने बिना एक पल की देरी किए पूर्वी को उठाया और शीघ्रता से बाहर की ओर चल दी। अचानक उसके पीछे बड़े जोर की आवाज हुई। उसने पलट कर देखा कि जहां पूर्वी लेटी हुई थी वहां ऊपर से लकड़ी की मोटी जलती हुई कड़ी टूट कर गिर पड़ी है। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो वह एक बारगी कांप गई और उसके मुंह से एक जोरदार चीख भी निकल गई। उसने जोर से अपना सिर झटका और वह तेजी से पूर्वी को लिए घर के दरवाजे से बाहर की ओर भागी। उसकी चीख को सुनकर तथा आग और धुएं को देखकर मोहल्ले में कई लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। निशा ने देखा उनमें उसकी सहेली अर्चना, फातिमा और माया भाभी भी थीं। उसने जल्दी से माया भाभी की गोदी में पूर्वी को दे दिया। उसने कहा, आग किचन के पास लगी है, जहां गैस का सिलेंडर भी रखा हुआ है। आग से गैस का सिलेंडर कहीं फट न जाए, नहीं तो तबाही मच जाएगी। मगर उस धधकती आग में बेखौफ घुस जाने का साहस किसमें था? संयोग ही था कि वह गैस सिलेंडर फटा नहीं। दरअसल हुआ यही था। दीपाली पूर्वी को सोता हुआ छोड़कर अपने 2.5 साल के बेटे गुड्डू को आंगनबाड़ी स्कूल में छोड़ने गई थी। ऐसा वे अक्सर करती थी। उन्हें क्या पता था कि उनका आज का ये थोड़ी देर के लिए घर छोड़कर जाना इतना भारी पड़ जाएगा। 15-20 मिनट बाद जब वे लौट कर आई तब तक उनका घर तबाह हो चुका था। वहां रखे गेहूं जलकर काले पड़ चुके थे। पापड़ के डिब्बे अंदर रखे ही भुन गए थे। टीवी सेट, बेड सब कुछ जल गया था, जिन्हें पानी डालकर बुझाया गया। तमाम लोग वहां आकर जमा हो गए। नगर सेवक भी आए। सभी एक स्वर से निशा की बहादुरी की तारीफ किए जा रहे थे। ये सामान तो दोबारा आ जाएगा, मगर पूर्वी की जिंदगी दोबारा न मिलती, नगर सेवक ने कहा। उन्होंने और अन्य सभी लोगों ने सहायता देकर दीपाली के पति ज्ञानेश्वर की मदद की, जो कि एक मजदूर था। उनका घर फिर से व्यवस्थित करवाया गया। सभी ने निशा की जी भर के प्रशंसा की। निशा के स्कूल अहिल्याबाई होलकर की ओर से उसको सम्मानित किया गया और उसका नाम राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया। उसे प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया। निशा इस समय BSc की छात्रा है।
उसको आगे पढ़ाई में सरकार मदद भी करेगी। आप लोगों ने मुझसे ये कहानी सुनी। इस कहानी में इस बच्ची की बहादुरी की कहानी है, जिससे हमें हर परिस्थिति में बहादुरी से सामना करने की सीख मिलती है। नन्हे दोस्तों, धधक रही हो आग, नहीं डरते उससे मतवाले, बिना डरे खतरे में घुस औरों को सांप बचा ले। डूब रहा हो कोई, जा सागर से उसे निकाले, वीर साहसी काट रहे संशय विभ्रम के जाले।